अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। देश की सभी अपोजिशन पार्टियों का एक ही एजेंडा है, बीजेपी को सत्ता से हटाना, 2024 के आम चुनाव में बीजेपी के कदम को रोकना, अपोजिशन पार्टियों का इक़्तिदार में आना। लेकिन अपोजिशन पार्टियों में कहीं कोई इत्तेहाद नहीं, कोई अलायंस नहीं, बल्कि लगातार इंतशार है। और ये साफ देखने को मिला है अभी हुए राष्ट्रपति के चुनाव में, और यही हाल होने जा रहा है उपराष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति के चुनाव का जब ऐलान हुआ, तारीख का ऐलान आया, तो एक चुनाव जैसा माहौल बन गया। लोगों को लग रहा था, या पहले एक मिजाज बना हुआ था कि जिसकी सेंटर में हुकूमत होती है वही राष्ट्रपति को चुनती है, उसी पार्टी के इख्तियार में होता है। लेकिन इस बार ममता बनर्जी ने क़यादत की, अपोजिशन पार्टियों को मुत्तहिद किया, अपोजिशन का एक बाज़ाब्ता उम्मीदवार बनाया। यशवंत सिन्हा सामने आए, उम्मीदवार बने। उन्होंने लगातार कोशिश की, मीडिया में हंगामा रहा और लगा कि राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, उम्मीदवार होते हैं, वोटिंग की जाती है। लेकिन इस वोटिंग में भी अपोजिशन पार्टियों ने, उसके नेताओं ने अपनी ही पार्टियों को धोखा दिया और गद्दारी की, और जो आवाम की उम्मीद थी उस पर अपोजिशन पार्टियों के नेता खड़े नहीं उतरे। उमूमन ये बात यही होती है कि जिस पार्टी की सेंटर में हुकूमत होती है उसी का उम्मीदवार राष्ट्रपति का चुनाव जीतता है, वही सदर बनता है। इसके बावजूद एक नज़रिया की, एक आइडियोलॉजी की लड़ाई होती है, और इस लड़ाई में भी अपोजिशन के पांव लड़खड़ा गए। कई सारी अपोजिशन पार्टियों ने खुल करके बीजेपी के उम्मीदवार को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियों के एमएलएज ने भी वोटिंग करते वक्त गद्दारी की और क्रॉस वोटिंग से काम लिया, अनेक तरह से यशवंत सिन्हा को हराने में अपना योगदान दिया। क्या है पूरा मामला, उसको समझते हैं। और आगे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो 5 यानी 6 अगस्त को होने जा रहा है, उसमें अपोजिशन पार्टियों में कितना इख्तलाफ हो गया है उसको भी बताएंगे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार घोषित किया, और जैसे उनका नाम सामने आया, कई सारी पार्टियां जो अपोजिशन में हैं उन्होंने भी उसको सपोर्ट करने का ऐलान किया, जिसमें एक बड़ा नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का है। ये बीजेपी के खिलाफ है, कांग्रेस से अलायंस से सरकार है, लेकिन इस पार्टी ने इसके बावजूद मुर्मू को सपोर्ट किया, क्योंकि वो कबायली खातून है, आदिवासी खातून, एक तरह से पॉलिटिकल बेनिफिट हासिल करने की कोशिश की। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में शिवसेना, जिनके खिलाफ बगावत हो रही थी, उनकी पार्टी के लीडर छोड़कर जा चुके थे, सरकार गिर चुकी है उद्धव ठाकरे की। इसके बावजूद उद्धव ठाकरे ने कहा कि राष्ट्रपति के चुनाव में वो एनडीए के उम्मीदवार को ही सपोर्ट करेंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने खुल करके ऐलान किया कि हम एनडीए के उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे। ममता बनर्जी ने क़यादत की थी, उनका साथ नहीं मिला था, शरद पवार सबसे ज़्यादा इसको लीड कर रहे थे। लेकिन जब वोटिंग हुई पिछले यानी 19 जुलाई को, तब कांग्रेस, आरजेडी जैसी पार्टियों के नेताओं ने, एमएलएज ने भी गद्दारी की और क्रॉस वोटिंग करके यशवंत सिन्हा को हराने और बीजेपी के उम्मीदवार को जिताने का काम किया। कहाँ कितनी क्रॉस वोटिंग हुई उसकी मैं लिस्ट आपको बता रहा हूँ। एक राज्य ने, 2 राज्य ने, बल्कि कई सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ बड़ी तादाद में क्रॉस वोटिंग हुई, और एक क्रॉस वोटिंग करके एक तरह से बीजेपी के उम्मीदवार को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की गई। सबसे ज़्यादा क्रॉस वोटिंग हुई असम में। असम के 22 एमएलएज ने क्रॉस वोटिंग किया, और असम के जिन 22 एमएलएज ने क्रॉस वोटिंग किया वो सब के सब तकरीबन कांग्रेस के हैं। इससे पहले भी कांग्रेस के एमएलएज ने क्रॉस वोटिंग करके राज्यसभा में अपने उम्मीदवार को हराकर बीजेपी के उम्मीदवार को जिताया था। एक मरतबा फिर असम के 22 कांग्रेस एमएलएज ने क्रॉस वोटिंग करके एनडीए के उम्मीदवार को जिताने का काम किया, यानी कांग्रेस का साथ नहीं दिया। दूसरा स्टेट महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में भी अपोजिशन के 16 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। जो विधायक शिवसेना के उद्धव ठाकरे के साथ हैं उन्होंने तो खुल करके सपोर्ट में वोट किया, लेकिन इसके अलावा जो कांग्रेस और एनसीपी के विधायक हैं उसमें से 16 ने क्रॉस वोटिंग करके यशवंत सिन्हा को हराने का काम किया। तीसरा स्टेट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी अपोजिशन के 12 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया। आप स्क्रीन पर पूरा देख सकते हैं, पूरी जो लिस्ट है। गुजरात में भी 10 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। इसके अलावा झारखंड में भी 10 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, यानी झारखंड की जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी है, जेएमएम, उसने तो खुल करके समर्थन में वोट किया मुर्मू को। लेकिन उसके अलावा कांग्रेस के 10 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग से काम लिया। बिहार में भी 6 आरजेडी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया, और ये बात कोई ढकी छुपी नहीं, बल्कि आरजेडी के लीडर ने
भी खुल करके कह दिया है कि हमारे विधायकों ने क्रॉस वोटिंग से काम लिया। नहीं, बिहार में भी आरजेडी के जो कहते हैं कि हम बीजेपी के बिल्कुल खिलाफ है, उनके विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग की। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। राजस्थान में कांग्रेस के 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। गोवा में भी कांग्रेस के 4 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। तो ये पूरी लिस्ट है विधायकों की और इसमें ज़्यादातर कांग्रेस शामिल है या फिर आरजेडी शामिल है, जिनके विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके यशवंत सिन्हा को हराने का काम किया। वैसे तो ये बात पहले से तय थी कि किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। मैंने पहले ही कहा कि जिस पार्टी के सेंटर में हुकूमत होती है उसी का उम्मीदवार चुनाव जीतता है, वही सदर मुंतखब होता है। लेकिन फिर भी एक आइडियोलॉजी और विचारधारा की लड़ाई होती है। इस विचारधारा की लड़ाई में भी अपोजिशन पार्टियां अपने एक तरह से साबित कदम नहीं रही। उनके उम्मीदवार एक तरह से अपने नजरिया से बदल गए और उन्होंने एनडीए के उम्मीदवार मुर्मू को ही सपोर्ट किया। मुर्मू चुनाव जीत चुकी है और कल यानी 25 जुलाई को वो राष्ट्रपति का हलफ लेने वाले, इस तरह वो 15वीं राष्ट्रपति बन जाएंगी। पहली कबायली यानी आदिवासी खातून है जो इस ओहदा तक पहुंची है, वो गवर्नर रह चुकी है, सियासत से भी उनका ताल्लुक रहा है। मुर्मू को इस कामयाबी के लिए, इस अजीम सफ़र को तय करने के लिए दिल के गहराइयों से बेहद मुबारकबाद। अपोजिशन का विवाद, उनका आपसी इख्तलाफ यहीं पर नहीं रुका, बल्कि अब अगला इलेक्शन 6 अगस्त को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होने जा रहा है। इस वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन के लिए बीजेपी ने जगदीप धनखड़ को अपना उम्मीदवार नामजद किया है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने मार्गरेट अलवा को अपना उम्मीदवार नामजद किया है। दोनों का सियासी घराना है, दोनों का सियासी ताल्लुक़ है। अलवा भी कई राज्यों में गवर्नर रह चुकी है, वो राज्यसभा और लोकसभा की मेंबर रही है, कर्नाटक से उनका ताल्लुक़ है। और जगदीप भी राजस्थान से ताल्लुक़ रखते हैं, एमपी रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं और हालिया दिनों में वो बंगाल के गवर्नर भी है। तो जगदीप बीजेपी के उम्मीदवार हैं और मार्गरेट अलवा कांग्रेस के उम्मीदवार है। जैसे ऐलान सामने आया, ममता बनर्जी यानी टीएमसी ने खुद को अलग कर लिया और कहा वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हम अपोजिशन के साथ नहीं हैं। अब देखिए, जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो ममता बनर्जी ने लीड किया। कांग्रेस सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी मानी जाती है। इसके बावजूद कांग्रेस ने ममता बनर्जी को समर्थन दिया। ममता बनर्जी ने अपने उम्मीदवार यानी यशवंत सिन्हा को राज्यसभा के मेंबर से इस्तीफा दिलवाया, पॉलिटिक्स से उन्होंने इस्तीफा दिया, उम्मीदवार बने और ममता बनर्जी के साथ खड़ी हुई पूरी कांग्रेस, आरजेडी, शरद पवार सब ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। लेकिन जब कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया वाइस प्रेसिडेंट के लिए, इसमें अपोजिशन की सभी पार्टियां शामिल है, तो ममता बनर्जी ने अपने कदम को पीछे हटा लिया है। ममता बनर्जी की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने मुझसे बातचीत के बगैर, मुझसे मशवरा के बगैर अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, इसलिए मैं कांग्रेस के साथ नहीं हूं, मैं अपोजिशन पार्टियों के साथ नहीं हूं। अब कांग्रेस यानी टीएमसी किसके साथ जाएगी? या तो बीजेपी के उम्मीदवार को वोट करेगी, हो सकता है एक बहाना बन जाए कि जिसको सदर बनाया जा रहा है, नायब सदर का जो उम्मीदवार है वो इस वक्त बंगाल के गवर्नर है, इस वजह से उनको सपोर्ट मिलेगा। ऐसा होता भी है। अब जैसे मुर्मू झारखंड की गवर्नर थी, उनके नाम का ऐलान हुआ तो झारखंड की हुकूमत ने यानी झारखंड की जो पार्टी जेएमएम जो बरसर इख्तिदार है उसने उनको सपोर्ट किया, उनको वोट किया और यही कहा गया कि वहाँ के वो गवर्नर है, हमारे फ़ख्र और गर्व की बात है। अब हो सकता है बंगाल में भी ममता बनर्जी यहाँ पर यही स्टैंड ले या कुछ और हो सकता है, लेकिन जो नोट करने की बात है कि अपोजिशन में डरार, अपोजिशन में इख्तलाफ आखिर क्यों है, अपोजिशन इतना बिखरा हुआ क्यों है, एक की बात दूसरा मानने को तैयार नहीं है। और ये सदर के लिए जब अगली बारी आएगी, 2024 का इलेक्शन होगा, तो प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पर और इख्तलाफ होगा। ममता बनर्जी चाहेगी उनकी पार्टी से कोई प्राइम मिनिस्टर का चेहरा बने, कांग्रेस चाहेगी राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर का चेहरा बने, आरजेडी चाहेगी तेजस्वी यादव प्राइम मिनिस्टर का चेहरा बने और समाजवादी पार्टी चाहेगी अखिलेश यादव प्राइम मिनिस्टर का चेहरा बने। और इस तरह एक और इंतशार होगा जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में इतना इख्तलाफ है, समाजवादी, आरजेडी और कांग्रेस के जो नेता हैं क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, तो आगे कैसे इख्तलाफ ख़त्म हो पाएगा, कैसे लोग बीजेपी को हरा पाएंगे, इस समझ से बालातर। इसलिए अपोजिशन की जो सियासत होती है इस पर ज़रा सा गौर भी करने की ज़रूरत है कि अपोजिशन वाले लोग एक तरफ बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, बीजेपी के खिलाफ बोल करके लोगों को एक तरह से भड़काने की भी कोशिश करते हैं, और दूसरी तरफ जब बात आती है तो यही उनके साथ खड़े हो जाते हैं। इनके इस दोहरे रवैया को देखने की, गौर करने की ज़रूरत है और इसमें आपका फ्यूचर क्या है, आपका सियासी मुस्तकबिल क्या हो सकता है, इस पर भी आपको गौर करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। हमारी बातों के बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अपोजिशन के इस बिखराव के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि मिलर टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए और सोशल मीडिया के सभी अकाउंट्स पर मिलर टाइम्स को फॉलो कीजिए। मिलर टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।